एम की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन तक की है, लेकिन इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एम शेल में जब तक इसके बाहर कोई शेल नहीं होगा। मींस वैसे तो कैपेसिटी इसकी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकता है, लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि जब तक ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। वही अगर नेक्स्ट जो शेल है वो ओपन हो जाए तो नेक्स्ट एन शेल का सबसे पहले कौन ओपन होगा? 4s ओपन होगा। कि अगर 4s में अगर इलेक्ट्रॉन्स भर लिए जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर 4s में भरी जाए तो ये जो एम शेल है वो अभी आउटर मोस्ट शेल नहीं रहा, क्योंकि अभी जो आउटर मोस्ट शेल है वो एन बन गया, क्योंकि हमने एन के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। मतलब अभी जो आउटर मोस्ट शेल है वो एन शेल है, ना कि एम शेल। तो अभी एम शेल के पास ये कैपेसिटी है कि अभी ये जो एम शेल है ना, इसमें अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है। जब तक तो ये आउटर मोस्ट शेल था तब तक तो ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता था। जैसे ही नेक्स्ट शेल के हमने 4s में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, उसको कंप्लीट कर दिया, फिर एम की बारी आएगी अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को भरने की। मींस 8 कैसे बना होगा? अगेन एस और पी के साथ। मींस जैसे हमने पढ़ा है एस और पी बनाते हैं 8, 2s के और 6p के क्या बनाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? हम करें एम की बात। एम का नंबर है 3, तो हम 3s और 3p के बारे में बात कर रहे हैं। जब 3s और 3p भर जाएगा तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो एम शेल है वो हो जाएगा बंद। फिर क्या होगा? फिर एन शेल ओपन होगा और एन शेल का नंबर है 4। तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा? सबसे पहले 4 का s भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमने 4 के s में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जब 4 के s में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए फिर ये 3d भरा जा सकता है। फिर 3d ओपन होगा, फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा और फिर एम शेल अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा। इसी की वजह से 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 3d नहीं आता। क्यों 3d नहीं आता? क्योंकि s and p 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अभी ये जो इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली तो ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकता, क्योंकि ये m का ये m है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, ये ऑक्टेट रूल कहता है। जब हमने नेक्स्ट वाली 4s में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो अभी जो 4s है, जो n सब शेल है वो ओपन हो गया। जब n सब शेल ओपन हो गया तो m शेल अभी आउटर मोस्ट शेल नहीं रहा। फिर इसका जो 3d है ना, जो उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, 10 इलेक्ट्रॉन जो भर के उसने 18 कंप्लीट करने थे ना, फिर इसने 3d ओपन करना है। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, फिर 3d भरा जाएगा। मींस जो m शेल है तभी अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर सकता है जब n शेल का 4s कंप्लीट होगा। तो अभी समझ लगी?